हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, चुनावी मौसम जोरों पर है और चुनाव में आमतौर पे बड़ी सारी शिकायतें होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन एक शिकायत जो बार बार इस बार की जा रही है और जो की गई प्रधानमंत्री के एक आपत्तिजनक बयान की, जिसको यह माना गया कि शायद वो एक धर्म विशेष के प्रति, संप्रदाय विशेष के प्रति प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जो शायद उचित नहीं माना जा सकता। उसकी शिकायत जो है समय समय पर निर्वाचन आयोग से की गई, अनेक पक्षों द्वारा की गई, पर निर्वाचन आयोग ने उस पर अभी तक कोई खास कार्रवाई की नहीं है। जो जानकारी हमको है वो ये है कि अभी तक उसके लिए केवल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनको एक नोटिस दिया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। अब उस नोटिस का नड्डा साहब ने जवाब दिया या नहीं दिया, अगर दिया तो क्या जवाब दिया, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी है नहीं। तो एक व्यक्ति है भाई, एक एडवोकेट है जो इस मामले में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप कृपया इस मामले में कार्रवाई करें, आप इसमें आदेश दें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह मैं आपको बताऊंगा। क्या मामला हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा करी, इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा केवल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 17 तारीख से। 17 तारीख से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगा के आप अभी इससे जुड़ सकते हो 26,999 में। याद रखिएगा, ये सेल केवल 15 तारीख तक है। 14 आज है, तो ये सेल जो है ये केवल कल तक है। कल तक आप इस बैच से 15 तारीख तक आप इस बैच से 26,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है भाई, इतनी सिंपल सी सीधी सादी बात है। उसके बाद आपको 27 या 29 हजार में, ये 28 या 30 हजार में आपको मिलेगा। 27,999 या 29,999 में रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 प्रिंटेड किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार बात करते हैं कि भाई ये पूरा मामला क्या हुआ। तो अब इस मामले में क्या हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग के पास ये मामला गया हुआ है। अच्छा, इसके पहले आपको एक बार कानूनी आधार में एक बार समझा दूं इस पूरे मामले का, कि देखिए, भारत में एक लगती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। यह बात आप जानते हैं, एक आदर्श चुनाव आचार संहिता भारत में लगती है, और इस आचार संहिता का मालिक जो होता है वो निर्वाचन आयोग होता है। यह आपको याद रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है, इसको भारत में अभी तक कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ, अगर वो किसी और कानून को तोड़ रहा है तो अलग बात है, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते ये बोलकर कि देखिए सर, इसने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, इस पर कार्रवाई कीजिए। आपको शिकायत निर्वाचन आयोग से ही करनी पड़ेगी। यह निर्वाचन आयोग का दस्तावेज है, यह कोई कानून नहीं है। यह बात आप याद रखिएगा कि यह कोई कानून नहीं है, इसको कानूनी दर्जा भारत में अभी तक प्राप्त नहीं है। तो इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह आपको पहली बात याद रखनी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव में आप कुछ भी कर लो और कुछ भी कह दो तो आप पे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे मामले हैं भारत में, जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आपातकाल लगाया था। उन पर आरोप यह लगा था कि उन्होंने सरकारी जो तंत्र होता है उसका दुरुपयोग किया था भाई अपने चुनाव में। बाल ठाकरे, शिवसेना के नेता बाला साहेब ठाकरे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था 6 साल तक चुनाव लड़ने पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, क्योंकि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। 6 वर्ष तक बाला साहेब ठाकरे चुनाव लड़ नहीं सकते थे और वोट नहीं दे सकते थे। यह प्रतिबंध उन पर लगाया गया था। पर याद रखिए, यह प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाए गए थे कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, जो जन प्रतिनिधित्व कानून है,
उसका उल्लंघन चूंकि किया गया था, तो इसके उल्लंघन के लिए आप न्यायालय जा सकते हो। अगर इसका उल्लंघन किया गया, आपको लगता है कि भाई व्यक्ति ने इस कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हो और न्यायालय से कार्रवाई की मांग कर सकते हो। तो यह कानूनी आधार आपको समझ में आ गया। ये दो अलग चीजें हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, कानून के उल्लंघन पे आप कोर्ट जा सकते हो। तो अब हुआ क्या, प्रधानमंत्री के भाषण के खिलाफ एक एडवोकेट हैं जिनका नाम मैं यहां पर लिखकर लाया हूं, आनंद जोंधाले। एक आनंद जोंधाले नामक एक एडवोकेट है। अगर इनका सरनेम यार अंग्रेजी में कुछ, क्योंकि JONDHALE है, अब अगर ये हिंदी में कुछ और कहा जाता है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आनंद जोंधाले नामक एक वकील है। इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अपील क्या करी कि भाई, इन्होंने ये कहा कि आप क्या कीजिए, एक परमादेश नाम की जो रिट होती है, ये आपको बताऊंगा मैं क्या होता है परमादेश, यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैंडमस, कि आप ये मैंडमस नाम की जो आपकी रिट शक्तियां हैं, ये जो रिट है आप ये जारी करें और इसको जारी करके आप चुनाव आयोग को आदेश दें। आप चुनाव आयोग को आदेश दें कि वो प्रधानमंत्री को डिस्क्वालीफाई करे, कि चुनाव आयोग जो है वो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक हेट स्पीच दी है, एक मतलब जो है एक भड़काऊ भाषण दिया है जो कि कानूनों का उल्लंघन है। तो ऐसे में आप क्या करें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि आप अपनी मैंडमस की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करें। मैंडमस की शक्तियां कब होती हैं, जब ऐसा माना जाता है कि कोई बॉडी, कोई ऑर्गन, कोई संस्था अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है। परमादेश मतलब मैंडमस जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा होता है कि हम आपको आदेश देते हैं। इसका मतलब यह होता है, तो मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई सरकारी संस्था है, ये सरकारी संस्थाओं पे लगती है जो है, ये गैर सरकारी संस्थाओं पे नहीं लगती। तो सुप्रीम कोर्ट किसी प्राइवेट कंपनी को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है जैसे किसी निजी संस्था को, स्टडी IQ को आदेश नहीं दे सकती कि आप अपना कोर्स फ्री में बेच दो। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी को अपना आदेश नहीं दे सकती, समझ रहे। तो इसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि अगर किसी संस्था ने मान लीजिए अपना काम गलत तरीके से किया या जो उनकी संवैधानिक ड्यूटी है वो नहीं की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश दे सकती है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपने कर्तव्यों को परफॉर्म कीजिए। तो ये वकील साहब जो थे, आनंद जोंधाले साहब, इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भैया निर्वाचन आयोग तो कुछ कर नहीं रहा है, तो आप अपने रिट याचिका का या आपकी जो रिट है इसका प्रयोग करें, रिट शक्ति का, और मैंडेमस रिट जारी करके आप इलेक्शन कमीशन को आदेश दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली, अभी अगर ये कर दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने तो आज की हेडलाइन होती, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक टेक्निकल कमी निकाली। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी पॉइंट जो बताया वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया देखो, मैंडेमस जो है, मैंडेमस हम तब लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंडेमस लग सकता है, मैंडेमस लगाया जा सकता है कि अगर आपको लगता है कि कोई संगठन, कोई संस्था अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो मैंडेमस हमारी शक्ति में आता है। लेकिन मैंडेमस के लिए एक प्रायर शर्त, एक जो पहले शर्त होती है वो ये होती है कि आपको उस संस्था से तो एक बार कहिए कि वो अपना काम करे, आप सीधे कोर्ट ही आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने एक बार भी चुनाव आयोग के पास जाकर उनसे कहा, क्या आपने चुनाव आयोग में याचिका डाली, क्या आपने चुनाव आयोग से स्टेटस मांगा, आपको पता भी है इस याचिका पे क्या हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार मैंडेमस तब बनता है जब सामने वाला काम ना कर रहा हो। क्या आपके पास इसका कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है कि सामने वाला काम नहीं कर रहा? और आपको पहले तो सामने वाले को रीच आउट करना पड़ेगा ना, अपना काम करो। मतलब अगर आपने कहीं अप्लाई किया, वो आपका कुछ कर नहीं रहा, तो आप सीधे कोर्ट थोड़े ना आ जाओगे, पहले उनसे तो एक बार बोलो कि वो अपना काम करें। अगर वो अपना काम नहीं करते हैं, वो करने से इनकार करते हैं, उसके बाद आप कोर्ट आ सकते हो, उससे हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पहला स्टेप कोर्ट आना कैसे हो सकता है यार? तो यह बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और यह बॉल अभी भी चुनाव आयोग के कोर्ट में है।
देखिए, इसमें एक बात आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि न्यायालय आमतौर पे चुनाव आयोग के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देती है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो है एक स्वायत्त संस्था है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसके निर्णयों में न्यायालय जो है जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देती है। तो ऐसा ही करते हुए कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और अब प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप जो लगे हैं, उन पर निर्णय जो है निर्वाचन आयोग ही करेगा, जो भी निर्णय उसे करना होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार दोबारा से बता दूं, 17 तारीख सुबह 8 बजे P2I बैच शुरू हो रहा है, लेकिन 15 तारीख तक लगी है सेल। तो अगर आप AJ लाइव कोड लगाओगे तो आपको वो मिल जाएगा 26,999 रुपए में। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, और अगर प्री क्वालिफाई करते हो तो दिल्ली आकर हमारे सानिध्य में हमारे साथ पढ़ने का मौका। ये सारी चीजें, रहना खाना पढ़ना सब इसमें इंक्लूडेड। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप AJ लाइव कोड लगाकर इस बैच से आज के आज जुड़ जाते हो। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी अपने तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए और P2I बैच को ज्वाइन कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।